दोस्तों इस चैनल पे फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स को बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, पोल साइंस, हिस्ट्री एक्सेट्रा। तो सिंपली आपको उन सब्जेक्ट्स की वीडियो देखने के लिए चैनल के आइकन पे क्लिक करना है एंड देन आपके सामने जब अगला इंटरफेस ओपन होगा तो आपको प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद जब आपके सामने बहुत सारी प्लेलिस्ट ओपन होंगी तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यही सारे आपकी सब्जेक्ट की सारे चैप्टर वाइज वीडियो मिल जाएंगी आपको यहाँ पे। तो आप एक एक करके वो सारे चैप्टर्स देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्रीवास्तव क्लासेस। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम अपने सब्जेक्ट एजुकेशन के यूनिट फर्स्ट जो है उसके चैप्टर 4 को करेंगे। ठीक है, शिक्षा का नैतिक आधार, मानव स्वभाव, मूल्य और आदर्श। ये हमारे चैप्टर 4 का पार्ट सेकंड है। हम ऑलरेडी हमारे चैप्टर 4 का पार्ट फर्स्ट और हमारे 3 चैप्टर्स कर चुके हैं यूनिट फर्स्ट के, जिनकी वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर ग्रेजुएशन के और भी सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं जिनकी वीडियोस के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पार्ट सेकंड अपने चैप्टर 4 का। ठीक है, फर्स्ट जो हमारा टॉपिक था वो था मूल्यों की प्रकृति। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है मूल्य समाज द्वारा स्वीकृत तथा व्यक्ति के खुद के द्वारा निर्धारित आचार विचारों का लिखित या अलिखित आचार शास्त्र है। यानी कि मूल्य जो है वो किसी समाज द्वारा माने गए, स्वीकार किए गए तथा किसी व्यक्ति के खुद के द्वारा निर्धारित किए गए आचार विचारों का लिखित, लिखा हुआ या फिर अलिखित, यानी जिन्हें लिखा ना गया हो वो आचार शास्त्र है। ठीक है, जिससे मनुष्य का जीवन चलता है, यानी मूल्य के द्वारा ही एक इंसान का जीवन चलता है। ओके फ्रेंड्स, मूल्य की प्रकृति को अधोलिखित रूप में स्पष्ट कर सकते हैं, वो मैंने नीचे बताया है कि जो मूल्य की प्रकृति है उसको हम कैसे समझा सकते हैं। ठीक है, कैसे समझ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा मूल्य व्यक्ति के आचार के लिए मार्गदर्शक है। तो यानी हमारे जो मूल्यों का नेचर के बारे में हम बात कर रहे हैं कि यानी जो मूल्य होते हैं वो कैसे होते हैं। ठीक है, तो जो मूल्य होते हैं वे व्यक्ति के आचार के लिए मार्गदर्शक का काम करते हैं। मार्गदर्शक यानी कि उनको रास्ता दिखाते हैं। ठीक है, मूल्य व्यक्ति के जीवन के लिए मार्गदर्शक का काम करते हैं। जीवन में बहुत बार ऐसी स्थिति आ जाती है कि व्यक्ति सोच में पड़ जाता है कि वो क्या करे क्या ना करे। कई बार क्या होता है फ्रेंड्स, हमारी पूरी लाइफ के अंदर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हम ऐसे सोच में पड़ जाते हैं कि अब हम क्या करें और क्या ना करें। ठीक है, हमें कुछ ये भी नहीं पता चलता कि अब हम कुछ करें नहीं करें। ठीक है, हम बिल्कुल बैठ जाते हैं, अब हमें पता ही नहीं चल रहा है कुछ। इस स्थिति में क्या होता है, व्यक्ति के मूल्य उसे एक सामाजिक और सर्वसम्मत निर्णय लेने में मदद करते हैं। यानी कि वो जो सिचुएशन होती है उसके अंदर जो इंसान होता है, वो जो व्यक्ति होता है, उसके अंदर के खुद के जो मूल्य होते हैं, ठीक है, उसकी जो वैल्यूज़ होती हैं, वो उसे सामाजिक यानी समाज के हिसाब से और सर्वसम्मत यानी कि ऐसा निर्णय जो सब स्वीकार कर ले। ठीक है, तो ऐसा निर्णय लेने में मदद करते हैं। ठीक है, तो हमारे जो मूल्य होते हैं वो व्यक्ति के व्यवहार के लिए मार्गदर्शक का काम करते हैं। आचार का मतलब होता है फ्रेंड्स व्यवहार। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मूल्य सामाजिक व्यवहार के लिए मानक के रूप में। ठीक है, एक सभ्य समाज के निर्माण के लिए मूल्यों का पालन करना बहुत ज़रूरी है। सभ्य समाज यानी कि वो समाज जो अच्छा हो, ठीक है, जिसमें सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा। तो एक सभ्य समाज के निर्माण के लिए हमें मूल्यों का पालन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये मूल्य ही समाज को नियंत्रित और संयमित रखते हैं। ठीक है, तो इसलिए मूल्य समाज के मानक के रूप में दिखाई पड़ते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो हमारे मूल्य होते हैं वो हमारे समाज के मानक के रूप में दिखाई पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारे मूल्य होते हैं उन्हीं से हमारे समाज का निर्माण होता है। ठीक है, और ये जो मूल्य होते हैं यही हमारे समाज को नियंत्रित रखते हैं, यानी कि चलाते रहते हैं और संयमित रखते हैं। ठीक है, मूल्य का स्वरूप गतिशील है, यानी कि जो हमारे मूल्य होते हैं वो गतिशील होते हैं, यानी कि समय के अनुसार बदलते रहते हैं। ठीक है, क्योंकि इसकी प्रकृति यानी कि जो हमारे मूल्य होते हैं इसकी प्रकृति समाज के साथ साथ बदलती रहती है। यानी कि जो समाज में परिवर्तन आ रहे हैं, समाज के परिवर्तन के हिसाब से हमारे जो मूल्य होते हैं वो भी बदलते रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मूल्यों का विकास अनुकरण एवं आत्मसात करने से होता है। यानी कि जो हमारे मूल्य होते हैं उनका विकास अनुकरण या फिर आत्मसात करने से होता है। मूल्य एक अर्जित की गई संपत्ति के रूप में दिखाई देते हैं, यानी जो मूल्य होते हैं वो इकट्ठी की गई संपत्ति होते हैं। ठीक है, उन्हें हम किसी से सीख नहीं सकते, उन्हें कोई हमें सिखा नहीं सकता, उन्हें हम अपने आप वो सीख सकते हैं। ठीक है, किसी के ज़रिए नहीं सीख सकते। ठीक है, तो जिन्हें व्यक्ति या समाज द्वारा संरक्षित किया जाता है, यानी कि मूल्य जो होते हैं उन्हें किसी इंसान या फिर समाज के द्वारा सुरक्षित करके रखा जाता है।
ये कोई पैतृक संपत्ति नहीं है, यानी कि जो मूल्य है वो होते हैं वो हमारे पिता से नहीं मिलते हैं हमें, ठीक है। तो ये कोई पैतृक संपत्ति नहीं होते हैं, इन्हें इंसान अपने जीवन के आधार पर खुद समझता है, ठीक है, खुद सीखता है, अपने परिवार से खुद सीखता है, कुछ अपने टीचर्स से सीखता है, उनको देख देख कर सीखता है, ठीक है। तो ऐसे जो है इंसान अपने मूल्यों का विकास करता है, ठीक है। तो जो मूल्यों का विकास करता है वो अपने अनुकरण या फिर आत्मसात करने से ही हो सकता है। फोर्थ है हमारा निरपेक्ष और सार्वभौमिक मूल्य मनुष्य के जीवन के सारे लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक होते हैं, यानी कि जो हमारे मूल्य होते हैं, हम इंसान जो होता है हमारे जीवन में जितने भी सारे लक्ष्य होते हैं, जितने भी सारे एम होते हैं, ठीक है, इन सबको प्राप्त करने में हमारे मूल्य बहुत सहायक होते हैं। वे जीवन के हर मोड़ पे मनुष्य का मार्गदर्शन करते हैं, ठीक है। हमारे मूल्य वास्तव में समाज के सारे संबंधों और व्यवहार में ही मूल्य है, यानी कि हम रियलिटी में वास्तव में अगर बताऊं तो जो हमारा समाज होता है उसके सारे संबंध जो होते हैं और जो व्यवहार होता है उनमें मूल्य है, ठीक है। उपयोगी और शाश्वत विचारों को मूल्यों की श्रेणी दी गई है, यानी कि वो विचार जो दूसरों के लिए उपयोगी हो और अच्छे हो, शाश्वत हो यानी कि जो लंबे समय तक चल सके, ठीक है, मतलब कि दूसरों के लिए बहुत अच्छे हो, दूसरों को अच्छा भला दिख रहा हो उन विचारों में, ठीक है। तो वो जो विचार होते हैं उनको मूल्य की श्रेणी दी गई है जो भावी पीढ़ी के लिए विरासत बन जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा गतिशीलता। तो मूल्य का स्वरूप गतिशील है क्योंकि इसकी प्रकृति समाज के साथ साथ बदलती रहती है। जिस तरह का समाज होता है तो मूल्य भी उसी रूप में परिवर्तित हो जाता है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो हमारे मूल्य होते हैं वो बदलते रहते हैं समय के साथ साथ, यानी कि जिस समाज में हम रह रहे हैं, समाज के अंदर जो जो बदलाव आ रहे हैं उन बदलावों के साथ साथ जो हमारे मूल्य होते हैं उनमें भी बदलाव आता जाता है, ठीक है। तो ये इसमें बताया गया है। तो नेक्स्ट जो हमारे मूल्य की प्रकृति है वो है समूह में मूल्यों की विविधता और विशिष्टता। नेक्स्ट है सामाजिक समरसता एवं स्थायित्व मूल्यों पर निर्भर, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये मैंने आपको अभी बताया हमारे जो मूल्य थे उनकी प्रकृति, ठीक है। तो मूल्यों की प्रकृति से आप क्या समझते हो फ्रेंड्स? मूल्यों की प्रकृति यानी कि जैसे कि हम कहते हैं ना कि आप इंसान के तौर पे सोचो, हम कहते हैं ना इस इंसान का नेचर ऐसा है या फिर इस लड़की का नेचर ऐसा है, थोड़ी रूड है, थोड़ी ऐसी है। तो नेचर का मतलब प्रकृति। तो हमें यहाँ पे किसी इंसान की प्रकृति की बात ना करके, उसके नेचर की बात ना करके मूल्यों के नेचर की बात कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि मूल्यों का नेचर कैसा होता है, मूल्यों की प्रकृति कैसी होती है, ठीक है। तो हमने अभी वो समझे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेंड्स हमारा मूल्यों के प्रकार, ठीक है। अभी हमने मूल्यों की प्रकृति पढ़ी, अब हम मूल्यों के प्रकार पढ़ेंगे, ओके। तो मूल्यों के प्रकार के बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता, ठीक है। तो मूल्यों के जो प्रकार होते हैं इनके बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते, लेकिन जो कई विद्वान थे उनके विचारों की पढ़ाई करने के बाद मूल्यों की प्रकृति के आधार पर मूल्य के प्रकार को इस तरह स्पष्ट कर सकते हैं, यानी कि मूल्य की प्रकृति के आधार पर कुछ मूल्यों के प्रकार बताए गए हैं, ठीक है, वो विद्वानों के विचारों को पढ़कर। पहला है हमारा व्यक्तिगत मूल्य, ठीक है। व्यक्तिगत का मैंने आपको पहले भी बताया था पर्सनल, ठीक है। तो व्यक्तिगत मूल्य से मतलब होता है उन मूल्यों से जो किसी व्यक्ति के खुद के होते हैं, यानी कि जो इंसान के खुद के अंदर के वैल्यूज़ होती हैं, मोरल वैल्यूज़ होती हैं, उन्हें हम कहते हैं व्यक्तिगत मूल्य। उनका निर्धारण या पालन करना, यानी कि वो उनको मानता है या नहीं मानता है, दोनों व्यक्ति पर निर्भर करता है, ठीक है। जैसे कि किसी विचारधारा पर विश्वास करना है या नहीं करना है, वो उस व्यक्ति के मूल्य पर निर्भर करता है, यानी वो उस व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वो किसी चीज़ को मानना चाहता है या नहीं। तो वो उसकी खुद की पर्सनल चॉइस है फ्रेंड्स, ओके। तो ये हो गया हमारा व्यक्तिगत मूल्य। दूसरा है हमारा सामाजिक मूल्य, ठीक है। सामाजिक मूल्य को ही लोकाचार भी कहते हैं। तो हमारा जो दूसरा प्रकार है मूल्य का वो है सामाजिक मूल्य, लोकाचार। सामाजिक मूल्यों से मतलब उन मूल्यों से है जिनका निर्धारण समाज द्वारा किया जाता है, यानी कि जिनको समाज द्वारा बनाया गया है, उन मूल्यों को सामाजिक मूल्य कहते हैं। उनका पालन करना उस समाज में रहने वाले हर व्यक्ति को करना होता है, यानी कि वो जो हमारे मूल्य होते हैं उनका पालन उस समाज में रहने वाले हर व्यक्ति को करना होता है, ठीक है। अगर कोई इन मूल्यों का पालन नहीं करता है तो समाज उसे निर्देश देता है, यानी कि अगर उस समाज में रह रहा कोई भी व्यक्ति उन मूल्यों का पालन नहीं करता तो जो वो समाज है उसको कहता है कि पालन करो, ठीक है, कि वह उन मूल्यों का पालन करें। इन्हें सामान्य शब्दों में लोकाचार भी कहा जा सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है हमारा संवैधानिक मूल्य।
तो ये वो मूल्य होते हैं जिनका निर्धारण किसी देश के संविधान द्वारा किया जाता है। जैसे कि हमारे देश ने हम हर अपनी पूरी जनता के लिए जो है हमारे संविधान में कुछ मूल्य लिखे हुए हैं, ठीक है, तो उनको संवैधानिक मूल्य कहते हैं। तो जो उस देश या समाज के मूल्य और आदर्शों को दिखाता है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है हमारा आध्यात्मिक मूल्य। तो ये हमारा चौथा प्रकार है हमारे मूल्यों का, ठीक है। तो आध्यात्मिक मूल्यों को व्यक्ति खुद अपने लिए बनाता है। तो जो इसके आध्यात्मिक मूल्य होते हैं इंसान उसे अपने लिए खुद बनाता है, कोई और उस पर नहीं थोपता, ठीक है। इनका पालन व्यक्ति मानसिक शांति, आत्मबल, सहनशीलता, सकारात्मक चिंतन और संयमित व्यवहार के विकास के लिए, यानी इन सबको बढ़ाने के लिए करता है, ठीक है। तो जो आध्यात्मिक मूल्य होता है इनका जो पालन है व्यक्ति इन सब चीज़ों के लिए करता है। नेक्स्ट है हमारा नैतिक मूल्य। ओके फ्रेंड्स, हर व्यक्ति के लिए एक निर्धारित आचार शास्त्र होता है, यानी कि हर इंसान जो होता है उसके लिए एक निर्धारित आचार शास्त्र होता है कि उसको ऐसे व्यवहार करना है, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। इस आचार शास्त्र में दिए गए जो भी नियम होते हैं उनको नैतिक मूल्य कहा जाता है, ठीक है। व्यक्ति इन मूल्यों का पालन करने के लिए बाध्य नहीं होता, यानी कि उस इंसान को ये मजबूरी नहीं मतलब मजबूरन उसको किसी भी नियम का पालन नहीं करना होता, ठीक है। लेकिन जो नैतिक मूल्य होती है इनकी स्वीकृति समाज द्वारा भी की जाती है, यानी कि जो समाज होता है वो भी इन मूल्यों को मानता है और वो एक्सपेक्ट करता है कि जो उस समाज में जो लोग रह रहे हैं वो इन सब मूल्यों को माने, ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मूल्यों का विकास, ठीक है। तो पहला पॉइंट है हमारा परिवार की भूमिका, यानी कि जो मूल्यों का विकास कैसे कैसे हो सकता है। तो इसमें पहले है परिवार की भूमिका, यानी कि मूल्यों का अगर विकास करना है तो परिवार की क्या भूमिका होती है उसमें, ठीक है। तो परिवार ही मानव में मूल्य विकास के लिए पहली पाठशाला है। पाठशाला यानी कि ऐसी जगह जहाँ पे कोई कुछ सीखता है, स्कूल लाइक, ठीक है। तो जो परिवार होता है वो भी किसी इंसान के लिए उसके मूल्य विकास उसके मूल्य का विकास करने के लिए पहली पाठशाला है, जहाँ उसमें मूल्यों का विकास परिवार के सदस्यों द्वारा किया जाता है, ठीक है। परिवार को उस व्यक्ति को मूल्य सिखाने या उनका विकास करने के लिए खुद भी उन मूल्यों का पालन और प्रदर्शन करना चाहिए। यानी कि अगर जैसे कि छोटे बच्चे हैं, है ना फ्रेंड्स, तो अगर फैमिली मेम्बर्स चाहते हैं कि हाँ हमारे घर के जो बच्चे हैं वो ऐसा बिहेव करे दूसरों के साथ, ठीक है, ऐसे ऐसे मतलब हेल्प करे, उनका नेचर ऐसा होना चाहिए, ठीक है, उनमें ये सब वैल्यूज़ होनी चाहिए, ठीक है। तो उन्हें क्या करना चाहिए, ऐसी वैल्यू सिखाने के लिए परिवार के जो सदस्य होते हैं ना खुद भी उन मूल्यों का पालन करना चाहिए, ताकि बच्चा उनको देखकर खुद सीखे। मैंने बताया था ना, मूल्य सिखाए नहीं जा सकते लेकिन अपनाए जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा विद्यालय की भूमिका। तो विद्यालय की क्या भूमिका होती है, यानी जो हमारे स्कूल होते हैं इनकी क्या भूमिका होती है हमारे मूल्यों का विकास करने में। विद्यालय बालक की पहली औपचारिक पाठशाला होती है। तो जो हमारे परिवार था वो औपचारिक पाठशाला नहीं थी, लेकिन जो विद्यालय होते हैं ये किसी भी बालक की औपचारिक पाठशाला होती है, जहाँ वो ज्ञान तो इकट्ठा करता ही करता है, साथ में मूल्यों को भी अपने शिक्षकों, अपने मित्रों और सहपाठियों को देखकर सीखता है, ठीक है। यानी कि उसके टीचर कैसे बिहेव कर रहे हैं, उसके फ्रेंड्स कैसे बिहेव कर रहे हैं, उसके जो सहपाठी यानी कि उसके स्कूल मेट्स, उसके क्लासमेट्स कैसे बिहेव कर रहे हैं, उन सबको देखकर वो मूल्यों को सीखता है। नेक्स्ट है हमारा शिक्षक की भूमिका, ठीक है। बालकों में मूल्य के निर्माण और विकास की जिम्मेदारी पूरी तरह से समाज शिक्षक को दे देता है। यानी कि जो हमारा समाज होता है वो इन बच्चों के अंदर मूल्यों को कैसे डेवलप करना है, उनका विकास कैसे करना है, ठीक है, इसकी पूरी जिम्मेदारी टीचर्स को दे देता है, ठीक है। शिक्षक के चारों ओर ही बालक के मूल्यों को निर्माण का चक्र घूमता है। कैसे, एक बच्चा जो है अपनी लाइफ का आधे से ज़्यादा टाइम फ्रेंड्स अपने टीचर के आसपास निकालता है। क्यों, पहले वो जब छोटा होता है पहले तो परिवार से निकाल लिया, ठीक है, चलो। दूसरा फिर वो स्कूल जाना शुरू करता है, ठीक है, स्कूल में उसे टीचर्स मिलते हैं, फिर उसके बाद वो अपनी स्कूल लाइफ, आधी लाइफ अपनी स्कूल में निकालता है, ठीक है। फिर उसके बाद वो कॉलेज जाता है, ठीक है, उसके बाद वो जैसे अपनी स्टडी को आगे कंटिन्यू करना चाहता है करे, तो उसके आसपास कौन रहता है, टीचर्स, वो टीचर्स के आसपास रहता है। तो वो टीचर्स को देख के ही अपने जितने भी सारे उसके मूल्य होते हैं वो उनको सीखता है। ओके फ्रेंड्स, तो शिक्षक के चारों ओर ही बालक के मूल्यों का निर्माण चक्र घूमता है, इसलिए ऐसा कहा गया है, क्योंकि शिक्षक जैसा व्यवहार करेगा, ठीक है, जैसे मूल्यों को दिखाएगा बच्चा भी वैसा ही सीखेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा समाज की भूमिका। तो समाज की जिम्मेदारी होती है उसकी भावी पीढ़ी यानी कि जो आने वाली पीढ़ी है
उन आदर्शों और मूल्यों का पालन करे जिन्हें समाज ने बनाया है। ठीक है, इसलिए समाज द्वारा मूल्यों के विकास के लिए एक योजना का निर्माण किया जाना चाहिए। यानी कि अगर समाज चाहता है कि उनकी आने वाली पीढ़ी उनके आदर्शों और मूल्यों का पालन करे तो उन्हें एक नियम बनाना चाहिए। जैसे कि समाज को अपने मूल्यों को, बालक को विद्यालय में जो उसे यानी कि स्कूल में जो किताबें पढ़ाई जाती हैं उनसे जोड़कर अपने मूल्यों को सिखाना चाहिए, उन्हें पढ़ाना चाहिए, ताकि वो उन्हें पढ़कर समझकर अपना सके। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये हुआ हमारा ये वाला चैप्टर कंप्लीट, हमारा चैप्टर 4। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगी। ठीक है फ्रेंड्स, आप हमें हमारी सोशल साइट जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रेंड्स, एक और बात मैं बता दूं, हमारा टेलीग्राम पे एक ग्रुप है जिसके अंदर अगर हमारी कोई भी वीडियो आती है किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड या फिर सोल से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है तो आपको सबसे पहले इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ठीक है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर तो ज़रूर कीजिए।